बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मुबीन। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरे हर आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिले तो आप यूट्यूब से मेरे चैनल को सर्च करें। सर्च करने के बाद सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे मिल सके। लिक्विड्स एंड सॉलिड्स चैप्टर नंबर 4 FSC पार्ट 1। तो चैप्टर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम दो चीज़ें सीखेंगे। एक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। दूसरा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप्स कौन कौन सी हैं। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर की बात करते हैं तो पानी हमें नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे लिक्विड फॉर्म में नज़र आता है, ना कि गैस और सॉलिड फॉर्म में। इसी तरह हाइड्रोजन नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे गैस की फॉर्म में है, ना कि लिक्विड और सॉलिड की फॉर्म में। क्या आप जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो फिज़िकल स्टेट के डिफरेंट होने का सबब बन रही है? जी, वो चीज़ है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फोर्स का मतलब है ताकत। दो चीज़ों के दरमियान या तो अट्रैक्टिव फोर्स हो सकती है या रिपल्सिव फोर्स हो सकती है, और हमारा इस चैप्टर में कंसर्न है सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ। तो अगर हम अट्रैक्टिव फोर्सेस को देखते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस दो तरह की हो सकती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। Intermolecular forces are responsible for the physical state, while intramolecular forces are responsible for the formation of molecule। तो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस को हम केमिकल बॉन्ड भी बोलते हैं, यानी जिसकी वजह से मॉलिक्यूल बना है। मॉलिक्यूल एटम के कम्बिनेशन से बनता है। एटम जो हैं वो केमिकल बॉन्ड करते हैं बाय यूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से जो केमिकल बॉन्ड बनता है उसकी वजह से एक मॉलिक्यूल बनता है, और उस मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में बताया जाता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद होती है। यानी अगर हमारे पास एक HCl का मॉलिक्यूल है और दूसरा HCl का मॉलिक्यूल है, उन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स मौजूद होगी उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलेंगे। इसी तरह एक HCl के मॉलिक्यूल के अंदर जो H और Cl के दरमियान फोर्स मौजूद है उसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बोलेंगे, जिसे हम केमिकल बॉन्ड भी कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को सबसे पहले डिफाइन किया जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो दो मॉलिक्यूल्स या नेबरिंग पार्टिकल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं। नेबरिंग पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस से वीक होती हैं। अब सवाल ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस से वीक क्यों होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद होती हैं। जैसा कि मैंने HCl की एग्जांपल दी, तो HCl के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हुई वो इस वजह से डेवलप हुई थी कि Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था और दूसरा मॉलिक्यूल जो था उसके H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था। उन दोनों के दरमियान जो है वो अट्रैक्शन डेवलप हुई। यानी हम ये बात बोल सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पार्शियल चार्ज की वजह से डेवलप होती हैं, और जबकि जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, और इस तरह जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हुई है उनके दरमियान तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। यानी कि पार्शियल चार्ज था, थोड़ा सा चार्ज था जिसकी वजह से दरमियान में अट्रैक्शन डेवलप हो गई, कोई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं हुआ। वाइल इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम केमिकल बॉन्ड भी कहते हैं, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट से बनता है।
तो जहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं वहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स बनती है, जहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं हैं, थोड़ा सा चार्ज है पार्शल नेगेटिव और पार्शल पॉजिटिव, वहाँ पर वीक फोर्स बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक हैं और जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में कोई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं है, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। पहली टाइप है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, दूसरी टाइप है आयन डाइपोल फोर्सेस, तीसरी टाइप है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, चौथी टाइप है इंस्टेंटेनियस डाइपोल टू इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, या इसका दूसरा नाम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी है। हमने अभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप्स के नाम सुने। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप्स में आपने एक लफ्ज़ बार बार सुना, डाइपोल डाइपोल डाइपोल। तो पहले ये देखते हैं कि डाइपोल क्या चीज़ है। जब भी दो एटम आपस में बॉन्ड करते हैं, अगर दोनों एटम एक जैसे हैं तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक जैसा खींचेंगे। अगर दो एटम डिफरेंट हैं, उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी, वो दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक जैसा अट्रैक्ट नहीं करेंगे। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से पार्शल नेगेटिव और पार्शल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। जो एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज और दूसरे एटम के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इस तरह जो चार्ज सेपरेशन पैदा होती है ड्यू टू अनइक्वल अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज डाइपोल। यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर चार्ज सेपरेशन डेवलप हो जाए ड्यू टू अनइक्वल अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस मॉलिक्यूल को हम डाइपोल कहते हैं। तो हम कहते हैं कि डाइपोल एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। अनइक्वल अट्रैक्शन जो है वो क्यों होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से हम ये बात कहते हैं कि जो अनइक्वल अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से है। जब भी दो डिफरेंट एटम्स बॉन्ड करेंगे तो डेफिनेटली उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी, तो उसकी वजह से डाइपोल डेवलप होता है। तो फिर जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, यानी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा, उसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव, और जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा, यानी जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, उसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो फिर हम ये बात बोलते हैं कि पार्शल नेगेटिव और पार्शल पॉजिटिव चार्ज एक मॉलिक्यूल के ऑपोजिट एंड्स पे डेवलप हो जाता है। जैसे HCl है, क्लोरीन एक मॉलिक्यूल की एक साइड पे है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की दूसरी साइड पे है, उन दोनों के ऊपर पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाता है। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जज़ाकल्लाह। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।